हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। आज के साइंस के वीडियो में आप लोगों को जो शेडोज है, शेडोज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और क्या क्या शेडो बनाने के लिए कंपलसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमें लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, कितनी शेडो बड़ी बनेगी और कितनी छोटी बनेगी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, लार्ज और स्मॉल शेडोज का क्या डिपेंडेंस होती है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं शेडो की। कि शेडो का फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेडो का जो फॉर्म होता है वो सोर्स ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बॉक्स लिया था, मान लीजिए मैं कोई बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कोई बॉक्स ले लिया। ठीक है, ये मैंने कोई बॉक्स ले लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मैंने कोई बॉक्स ले लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इस पर मैं यहां से क्या डाल रहा हूं, एक टॉर्च ले ली मैंने और इस टॉर्च की हेल्प से मैंने यहां पर क्या डाला, लाइट इस पर डाली। ठीक है, मतलब टॉर्च का जो फोकस है वो इस बॉक्स पर चला गया। एक सेकेंड, ये इस तरीके से मैंने टॉर्च ले ली। इज दैट क्लियर? ये जो टॉर्च की लाइट है वो इस पर जाती है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब फॉल डाउन होती है, ये बॉक्स के ऊपर गिर गई। ठीक है, ये हो गया हमारी टॉर्च होगी। ठीक है, टॉर्च की ये होगी आपके लाइट। ठीक है, लाइट रे बोल सकते हो आप। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया। इज दैट क्लियर? अब बॉक्स ले लिया तो हमेशा ध्यान रखना, जो शेडो होती है, क्या जो शेडो होती है, शेडो का फॉर्मेशन किस पे होता है? ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहली बात तो कैसा होना चाहिए? ऑपेक होना चाहिए। मतलब ये नॉट ट्रांसपेरेंट, कहने का मतलब क्या? नॉट ट्रांसपेरेंट। आगे समझ में? ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो लाइट रे है वो इससे आर पार नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए इसके जस्ट पीछे यहाँ पर क्या है, वॉल है। मान लीजिए जस्ट पीछे क्या है, एक दीवार है। ये हो गई इसकी दीवार। ठीक है, ये दीवार है, तो उस दीवार पर यानी कि वो क्या है, ओपेक वॉल है। क्या है वो? ओपेक वॉल, यानी कि अपारदर्शक दीवार है। क्या है? ओपेक वॉल है। तो जब इस टॉर्च की हेल्प से मैंने इस बॉक्स पर लाइट डाली तो ये क्या है, इस पर टकराएगी और इसका शेडो का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर कहाँ पर होगा? इस दीवार पर शेडो का फॉर्मेशन होगा और हमें इसी तरीके से एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, शेडो का फॉर्मेशन होगा काफी बड़ी। वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की। ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और डिपेंड करता है ये बॉक्स के बीच की डिस्टेंस पर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये इनकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चलिए जी, लिखते हैं, शेडोज के बारे में लिखवाता हूं। लिखना स्टार्ट करिएगा आप लोग। सबसे पहले लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखिएगा व्हेन। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अभी समझाया है हिंदी में उसे ही मैं ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, इज प्लेस्ड, PLACD, इज प्लेस्ड। ठीक है, इन फ्रंट, FRONT, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, आ सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इज दैट क्लियर? कि जब एक ऑब्जेक्ट को किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने क्या रखा जाता है, इसके सामने रखा जाता है। ठीक है, लाइट के बाद कॉमा लगाइए। ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, इट प्रोड्यूसेस, PRODUCES, इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? ए शेड, SHADE, शेड को बोल सकते हैं डार्क, DARK, डार्क एरिया। ठीक है, यानी कि अंधेरा। डार्क एरिया मतलब हो गया अंधेरा, यानी कि शेड प्रोड्यूस करता है। आगे देखिएगा। ठीक है, इसके पीछे की तरफ करता है तो बिहाइंड इट, पीछे की तरफ ही होगा, आगे तो होगा नहीं। ठीक है, बिहाइंड इट। आगे लिखिएगा द। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। बिहाइंड इट के बाद लिखिएगा द
जो शेड बनेगी उसे क्या बोलेंगे, शेडो। कहने का मतलब वही है, द शेड, SHAD, द शेड इज, ठीक है, लिखिएगा द शेड, लिख लिया SHD, द शेड, ठीक है। बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू बन रही है, बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसे, शेडो, SHADOW, शेडो, ठीक है, शेडो। इज दैट क्लियर? आगे लिखिएगा शेडोज आर, लिखते जाइए थ्योरी, जो जो मेरे को ये ध्यान है, शेडोज आर, ठीक है। मैं आप लोगों को जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ वो लिमिटेड लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और जो आपके काम की है वो थ्योरी है, अननेसेसरी थ्योरी लिखवाने का कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। शेडोज का जो फॉर्मेशन होता है, शेडोज आर फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है, लिख लिया। शेडोज, ब्लैक पेन से हेडिंग डलेगी, ब्लू पेन से आपको थ्योरी लिखनी है। अगेन लिसन ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, ब्लैक पेन से हेडिंग एंड ब्लू पेन से थ्योरी। शेडोज आर फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड, आगे लिखिएगा जब लाइट रुक जाती है, ठीक है, लाइट इज स्टॉप्ड, ध्यान रखना हमेशा। शेडो का फॉर्मेशन जब ही होता है जब लाइट स्टॉप हो जाती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, बाय एन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलो जी, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा एन ओपेक ऑब्जेक्ट, लिखिएगा एन ओपेक, OPAQ, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखा, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टॉप द लाइट कंप्लीटली, STOPS, स्टॉप्स द लाइट, LIGHT, ठीक है, क्या लिखा, एन ओपेक ऑब्जेक्ट स्टॉप्स द लाइट, ठीक है, कंप्लीटली लिखिएगा COMPLETELY, कंप्लीटली, ठीक है, ठीक है, लिख दिया कंप्लीटली। इसके बाद लिखिएगा आप लोग, इसके बाद लिखिएगा कंप्लीटली के बाद कॉमा लगा करके, ठीक है। आगे लिखिएगा सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो एन, ठीक है, ओपेक, OPAQ, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या लिखा, कंप्लीटली के बाद कॉमा लगा कर लिखेंगे सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कास्ट, CASTS, ठीक है, कास्ट्स आ डार्क, DARK, ठीक है, कास्ट आ डार्क, ठीक है, शेडो बिहाइंड इट, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब शेडो बनती है, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च डालोगे तो उसके अपोजिट साइड में ही शेडो बनेगी, ध्यान रखना, और वो ऑब्जेक्ट कास्ट करेगी एक डार्क शेडो को, ठीक है। आगे देखिएगा अ ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट, आगे लिखिएगा अ ट्रांजुलेंट के बारे में लिखवा दूं, ट्रांजुलेंट, TRANS, ट्रांज, TRANSLUCENT, ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक से लिखिएगा ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि पारभासी, कहने का मतलब क्या, पारभासी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, लाइट को रोक देता है, स्टॉप्स लाइट, ठीक है, पार्शियली, PARTIA, पार्शियली, ठीक है, PAR, पार्शियली की स्पेलिंग PARTIALLY, ठीक है, पार्शियली उसको रोक देता है। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट है, सो आ ट्रांजुलेंट, TRANSLUCENT, ठीक है, सो आ ट्रांजुलेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कास्ट अ वीक शेडो, ठीक है, जो ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट है वो कैसी बनती है उसकी शेडो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रांजुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कास्ट CASTS, कास्ट आ वीक, यानी कि कमजोर, वीक शेडो, SHADOW, ठीक है, कास्ट आ वीक शेडो, एक कैसी बनती है, हल्की, मतलब थोड़ी, वीक का मतलब कमजोर से नहीं है, वीक का मतलब हल्की, ठीक है, या लेस डार्क बोल सकते हैं, या ब्रैकेट में लिखे लेस डार्क, ठीक है, लेस डार्क शेडो, SHADOW। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, ठीक है। और ये तो हो गया, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, ये हो गया ट्रांजुलेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए ट्रांसपेरेंट के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के लिखिएगा आगे, ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप आ ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज नॉट स्टॉप,
क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रोक ही नहीं पाता लाइट को, ठीक है, लाइट को नहीं रोक पाता, इसके लिए मैं लिखवा रहा हूं, अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप एनी लाइट फ्रॉम पासिंग, ठीक है, एनी लाइट, ठीक है, फ्रॉम पासिंग, PASSING, ठीक है, क्या लिखा, डज नॉट स्टॉप, ठीक है, एनी लाइट फ्रॉम पासिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा थ्रू इट, THROUGH, थ्रू इट, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें, थ्रू इट के बाद लिखें आप, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या कर, कोई भी शेडो को कास्ट नहीं कर पाएगा, सो, ठीक है, सो आ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज नॉट कास्ट, CAST, डज नॉट कास्ट एनी शेडो, ठीक है, SHADOW, एनी शेडो बिहाइंड, ठीक है, इट, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, अंडरलाइन, एक ये मैंने ये कर दिया, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डज नॉट, ये स्टॉप, ये लाइट को नहीं रोक पाता, जब इससे पास होती है तो इसके एज रिजल्ट क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट एनी शेडो बिहाइंड इट, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, स्टार लगा करके आप लोग लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार लगा करके, ठीक है, ठीक है, स्टार लगा कर लिखिएगा ए शेडो, ठीक है। अब मैं आपको शेडो का फॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है, ए शेडो, SHADOW, ए शेडो, ठीक है, आगे लिखिएगा इज फॉर्म्ड व्हेन एन, कभी इसका फॉर्मेशन जो होता है शेडो का इज फॉर्म्ड कब होता है, व्हेन, ठीक है। अब सुनिएगा शेडो कब बनती है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी लाइट के, जैसे लाइट आपने टॉर्च से लाइट डाली, मान लीजिए मेरे हाथ में टॉर्च और मैं लाइट डाल रहा हूं, तो और इसके सामने जस्ट सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब शेडो बनाती है, फॉर्म्स करती है, तो वो क्या होगा, सोर्स लाइट के अपोजिट साइड में बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था, याद है आपको, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, और आपने क्या किया था, यहाँ से एक टॉर्च की हेल्प से, ठीक है, इस पर क्या डाली थी, लाइट डाली थी, ठीक है, ये मेरे बॉक्स है, ये मेरा टॉर्च है, तो इस टॉर्च के अपोजिट साइड ही इसकी शेडो बॉक्स की बनी थी, एक ट्रांसपेरेंट, मतलब एक वॉल पर, ठीक है, या किसी स्क्रीन पर, ठीक है, यहां पर हो गई स्क्रीन, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये हो गई शेडो, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की शेडो, इस टॉर्च की जो लाइट है उससे जो बनी थी वो स्क्रीन पर बनी थी, लेकिन इसके अपोजिट साइड ही तो है, इस टॉर्च के अपोजिट साइड ही तो बन रही है, बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, अपोजिट साइड ही वो बन रही है, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है, लिखना स्टार्ट करिएगा, ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक, OPAQ, ओपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब अपारदर्शक, जैसे दीवार, ठीक है, लकड़ी, इस तरीके के ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कम्स, COMES, कम्स, ठीक है, किसके रास्ते में, इन द पाथ, PATH, इन द पाथ ऑफ, ठीक है, लाइट के रास्ते में, एंड क्या हुआ, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के, और क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, स्टॉप इट, रास्ते में आ जाए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट और उस लाइट का रास्ता रुक जाए तो होगा क्या उस केस में, एन ऑब्जेक्ट, आगे लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स शेडो, किसका फॉर्मेशन करेगा वो, SHADOW, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स क्या बनाएगा, शेडो बनाएगा, ठीक है, किसके साइड, ऑन द, ठीक है, शेडो का फॉर्मेशन करेगा ऑन द अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट साइड, ठीक है, किसकी अपोजिट साइड, जो लाइट का सोर्स है उसके, ठीक है, टू द सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, फुल स्टॉप, लाइट का जो सोर्स है उसके अपोजिट साइड ही फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप, ठीक है, आगे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द शेडो, SHADOW, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसकी,
ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो होती है, ठीक है, जो वस्तुओं की जो शेडो होती है, ठीक है, वो क्या होगा, आर यूजुअली, USUALL है, यूजुअली क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, किसके भैया, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके एक जैसी तो होगी, आर यूजुअली सिमिलर, ठीक है, इन आउटलाइन टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन आउटलाइन, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के जैसी होगी, ठीक है। इन आउटलाइन का मतलब है कि वो जो शेडो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो उसकी सिमिलर होगी, ठीक है, इन आउटलाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। इससे क्या होगा, सो वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने लिखा है यहां पर सो वी कैन, ठीक है, आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, इज दैट क्लियर, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स देयर, ठीक है, फॉर्म्स देयर शेडोज, SHADOWS, ठीक है। वो क्या करेगी, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उसकी शेडो का, एक सेकेंड, इसको, ये है फ्रॉम्स, FROM, फ्रॉम, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दियर, ठीक है, शेडोज। आगे लिखिएगा वी, हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वी कैन सी, ठीक है, हम देख सकते हैं शेडो को, हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारी शेडो भी हम देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन सी शेडो फॉर्म्ड, वी कैन सी शेडो फॉर्म्ड बाय, ठीक है, हम शेडो को देख सकते हैं, वी कैन सी शेडो फॉर्म्ड, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, लिखिएगा। अब आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा रहा हूं मैं, ठीक है, थ्रू अ प्रैक्टिकल, वी कैन सी शेडो फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, बल्ब, ठीक है, BULB, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो यूज करते हैं, ठीक है, फिटेड ऑन, फिटेड, ठीक है, ऑन एक दीवार पर, तो वन बॉल, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब आप फिट कर दीजिए ऑन वन बॉल ऑफ आ रूम, ठीक है, यानी कि आप एक रूम की दीवार पर, केवल एक कमरे की जो दीवार होती है, 4 दीवार में से एक दीवार पर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा, सिमिलरली क्या दिखाई देंगी, आपको शेडोज दिखाई देंगी, ठीक है। सिमिलरली आगे देखिएगा, लिखिएगा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों को उसके जैसे जैसे जो आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की अपोजिट साइड है, आप लोगों को कई सारी शेडोज दिखाई देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली शेडोज ऑफ सीलिंग फैन, CEILING, सीलिंग फैन, ठीक है, एंड अदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको जो जो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स है, सीलिंग फैन है आपको, ठीक है, और अदर ऑब्जेक्ट्स की आपको क्या देंगी, विल अपीयर्स, ठीक है, विल अपीयर्स, EAR, विल अपीयर, ठीक है, APP, एक सेकेंड, APPEAR, विल अपीयर, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ रूम, ठीक है, आपको रूम की दीवारों पर वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सिमिलरली शेडो ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर ऑन द वॉल ऑफ रूम, ठीक है। आगे लिखिएगा, नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, ठीक है, नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल दिया, इसमें लिखिएगा द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स, ठीक है, द सनलाइट, SUNLIGHT, ठीक है, द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म FORM, ठीक है, सनलाइट भी बनाती है भैया, द सनलाइट। अब मैं जो अलग अलग पॉइंट्स है ना, उनको नोट बना कर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जो अलग अलग है, मतलब इसके साथ नहीं है, जो थोड़ा अलग है, आपको जो मेरे को याद है वो अलग से पॉइंट बनवा के मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। तो आप लिखिएगा द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, SHADOWS, शेडोज, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स द शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच आर ऑन द, ठीक है, विच आर ऑन द, ठीक है, क्या होगा, विच आर ऑन द ग्राउंड,
ठीक है, विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड, इज दैट क्लियर, और नियर द ग्राउंड, GROUND, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि जो सनलाइट फॉर्म करेगी शेडोज का, ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनाएगी वो या तो ग्राउंड पर बनाएगी या नियर द ग्राउंड बनाएगी, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। अगला लिखिएगा नोट, ठीक है, अगला नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगला नोट, ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखिएगा आप लोग, इसमें नेक्स्ट नोट लिखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट की शेडो होती है, लिखिएगा द शेडोज, SHADOW, द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो शेडोज होती हैं, ठीक है, द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कैन बी सीन ओनली, कैन बी, ठीक है, हमें केवल वो स्क्रीन पर दिखाई देती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की शेडो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन बी सीन ओनली, ठीक है, ऑन आ स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा किसी शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है, लिख रहा हूं मैं, हेडिंग नहीं है, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, हेडिंग नहीं है, आप लिख लीजिएगा, इसको हेडिंग की फॉर्म में लिखना चाहते लिख लें, वी रिक्वायर, REQUIRE, ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, वी रिक्वायर, ठीक है, 3 थिंग्स, ठीक है, 3 थिंग्स, THINGS, ठीक है, हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्या लिखवाया, वी रिक्वायर 3 थिंग्स, ठीक है, टू ऑब्जर्व, OBSERV, टू ऑब्जर्व आ शेडो, इज दैट क्लियर, हमें वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व, ठीक है, हमें ऑब्जर्व करने के लिए, शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी होगी, फर्स्ट लिखिएगा, ठीक है, आ सोर्स ऑफ लाइट, एक तो लाइट का सोर्स, ठीक है, बी पॉइंट, ठीक है, ए लिख दिया सोर्स ऑफ लाइट, बी लिखिएगा एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं चलेगा, ट्रांसुलेंट भी नहीं चलेगा, ओपेक चलेगा, एन ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। टू ऑफ, आगे ब्रैकेट में लिखिएगा टू ऑब्स्ट्रक्ट, OB, ठीक है, लिखिएगा STRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, द पाथ, PATH, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट के रास्ते में, और ब्रैकेट में कर दीजिए इसको बंद, ठीक है, इज दैट क्लियर। और सी पॉइंट आपको चाहिएगा, एक तो लाइट का सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए हमें, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट के रास्ते में कोई भी बाधा आ जाए उसके लिए, आ स्क्रीन, तीसरा चाहिएगा आ स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन चाहिएगी आपको, ठीक है, ऑन विच द शेडो, जिसपे हम प्राप्त कर सके, ऑन विच, ठीक है, द शेडो, SHADOW, शेडो, ठीक है, कैन बी सीन, SEEN, ठीक है, आ स्क्रीन ऑन विच द शेडो कैन बी सीन, जो हमें दिखाई दे, ठीक है। तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है, हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व अ शेडो, आ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में राहुल सर ने लिखा है टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट, और सी लिखा है आ स्क्रीन ऑन विच द शेडो कैन बी सीन। आगे की तरफ चलें, यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है स्टार लगा करके, इसके बाद लिखना है स्टार लगा करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा। क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना स्टार्ट करें, व्हेन अ वर्ड, WHEN, व्हेन अ वर्ड, VIRD, जब एक पक्षी जो होता है, पक्षी जब ग्राउंड पर रहता है तो हम उसकी शेडो को देख सकते हैं, व्हेन अ वर्ड, ठीक है, इज ऑन द ग्राउंड, इज ऑन द ग्राउंड, GROUND, ठीक है, इज ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वी कैन सी इट्स शेडो, ठीक है, वी कैन, हम देख सकते हैं, SWC, वी कैन सी, ठीक है, इट्स शेडो, SHADOW, ठीक है, हम उसकी शेडो को देख सकते हैं, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय सनलाइट, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखेंगे, विच इज फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड बाय सनलाइट, SUNLIGHT, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। एक पक्षी की जो क्या बोलते हैं शेडो बनती है, उसे हम देख सकते हैं क्योंकि वो सनलाइट के थ्रू बनती है, ठीक है,
तो आगे इस नेक्स्ट स्टार लगा दीजिएगा, इसमें लिखिए समटाइम्स, SOMETIMES, ठीक है, समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि हमें ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडोज है, द शेडोज, SHADOW, शेडोज ऑफ, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, द शेडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी शेडो क्या होती है, आर नॉट सीन क्लियरली, ठीक है, CLEARLY, क्लियरली, ठीक है, फुल स्टॉप। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, शेडोज की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडोज। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।